सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेस जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेस बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं शरणजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। और किस तरह से गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है और अस्पृश्यों की तरफ से, यानी कि उस समय जो शब्द यूज किया जाता था डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से, कौन प्रतिनिधित्व करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ सभी डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के समझ से उत्पन्न हो गया था। उस समय चल रहे संगठनों के समझ भी ये बड़ा प्रश्न था। तो उस समय जो डिप्रेस्ड क्लास से रिलेटेड संगठन थे, वास्तव में उन्होंने एक सम्मेलन करने की योजना बनाई और इस संबंध में किसे प्रतिनिधित्व सौंपा जाए, कौन सबसे योग्य व्यक्ति होगा गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने के लिए। क्योंकि आप सभी को मालूम, हम सभी को मालूम है इस बात कि गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में पहली बार हुआ, तो वो सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि वहाँ पर बुलाए गए थे। भारत में रहने वाला जो अस्पृश्य वर्ग है, वो यहाँ के लोग हिंदू तो कहते थे, लेकिन वो हिंदू से अलग जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी रिपोर्ट साइमन कमीशन के द्वारा जब प्रस्तुत की गई, तो उसमें अलग मानते हुए, हिंदुओं से अलग मानते हुए अस्पृश्य वर्ग को वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो कौन प्रतिनिधित्व करेगा, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो कदापि नहीं है, हमारा जो ध्येय है वो अखंड भारत का है। अखंड भारत हमारा ध्येय है, ये बात बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आज जो सेकेंड भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 181 से 184 तक। और इसमें भी बाबा साहब का स्पीच नहीं है, बल्कि यहाँ पर पत्राचार, महत्वपूर्ण जो पत्राचार हुआ है, किस तरह से हमने क्या बताया, पृष्ठभूमि तैयार हुई गोलमेज सम्मेलन की। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में उस पत्राचार के माध्यम से आप समझेंगे। पहले ही बता देते हैं, शिवराम जानवा काम्बले ने क्या जवाब लिखा है। उन्होंने पूछा था कि 8-9 अगस्त को जो सम्मेलन होने जा रहा है डिप्रेस्ड क्लास का, उसमें तय किया जाएगा कि प्रतिनिधित्व कौन करेगा अस्पृश्य वर्ग की ओर से गोलमेज सम्मेलन में। तो कृपया आप भी सुझाव देने का कष्ट करें। शिवराम जानवा काम्बले जी से पूछा गया पत्राचार के माध्यम से। ये पत्र 1 फरवरी 1930 को लिखा गया। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि उस समय पत्राचार का जब क्रम चलता था, तो पत्र पहुंचने में ही लगभग 4 से 5 दिन का समय मिनिमम लगता था, अधिकतम तो कोई सीमा नहीं होती थी। तो इस तरह से मिनिमम समय 4 से 5 दिन का समय लगता था पत्र पहुंचने का। और जब पत्र का जवाब उधर से आता था, तो उसमें भी 5-6 दिन का समय आप मान कर चलिए, तो 10 से 15 दिन का समय लग जाता था। और इसीलिए 15 फरवरी उम्मीद किया गया था। वर्तमान में तो इस तरह से शिवराम जानवा काम्बले ने क्या जवाब लिखा, आइए अब हम आपको ये जवाब पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा कि आपका पत्र 1 फरवरी 1930 को प्राप्त हुआ, और पत्र की प्राप्ति की सूचना में मैं कहना चाहूँगा कि आपका पत्र को पढ़कर मुझे बेहद खुशी हुई कि आप लोग नागपुर में AIDC, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की ओर से सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं।
इस कॉन्फ्रेंस के लिए अयोग्य व्यक्ति होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर का नाम सुझाना चाहता हूं और इसी के साथ ही डिप्रेस क्लास का प्रतिनिधित्व करने के योग्य प्रतिनिधि के रूप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर योग्य प्रतिनिधि है। बहुत बड़ी बात कम शब्दों में यहाँ पर शिवराम जानबा जी ने कह दी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे योग्य व्यक्ति हैं जो गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, प्रतिनिधि बन सकते हैं अस्पृश्य वर्ग की तरफ से। मैं सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न होने की तथा हमारे 6 करोड़ समाज बंधुओं के उत्थान के कार्य की सफलता की आशा व्यक्त करता हूं। आपका शिवराम जानबा कामले, कामटीपुरा 5th स्ट्रीट, कैंपपुरा, फरवरी 1930। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखा गया पत्र और इसी का अंग्रेजी वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, जो कि मतलब एक सांकेतिक रूप से लिखा है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा जो पत्र यहाँ लिखा गया, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस की तरफ से, कार्यालय विशाम हॉल, नागपुर सिटी, 20 जून 1930। सर्कुलर नंबर 5 अर्थात ज्ञापन नंबर 5 संदर्भ यहाँ दिया गया। प्रिय महोदय, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के संबंध में समाचार पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ है कि वह 20 जून 1930 को प्रकाशित होने जा रही है। हम अपने समाज के पाठकों को साइमन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन करने हेतु यहाँ पर इस संबंध में सम्मेलन का आयोजन करने संबंधी 24 मई 1930 की मीटिंग में तय किया गया कि सम्मेलन 12 और 13 जुलाई 1930 को आयोजित किया जाए। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क करने पर उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन की तारीख पर पुनर्विचार करने को कहा है। इस कार्य के लिए ये भी तय किया गया है कि इस सम्मेलन में युवा, शिक्षा तथा महिलाओं से संबंधित कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाए। भारत के सभी डिप्रेस्ड क्लास के जो कॉन्फ्रेंस के लोग हैं उनसे निवेदन है कि वे इस कॉन्फ्रेंस में अपने सभी डेलीगेट्स, अपने प्रतिनिधि जरूर भेजें। प्रतिनिधियों के नाम, अपने संपर्क प्रस्ताव का प्रारूप सेक्रेटरी के नाम विश्राम हॉल नागपुर के पते पर भेज दें। नागपुर 20 जून 1930। आपका हरदास LN, सेक्रेटरी द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस। तो इस तरह से यहाँ पर हरदास LN ने, जो कि सेक्रेटरी थे इस AIDC संगठन के, तो उन्होंने एक पत्र यहाँ पर लिखा है और इस तरह से ये पत्र का संज्ञान यहाँ पर क्या कुछ लिया गया और इस पत्र के बाद क्या रूपरेखा तय हुई कार्यक्रम की। क्योंकि कार्यक्रम 12-13 जुलाई का प्रस्ताव यहाँ किया गया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि चूंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है, 20 जून 1930 के आसपास साइमन की रिपोर्ट छपने वाली है अखबारों में, तो ऐसे में हमें पर्याप्त समय मिल जाए साइमन रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए और इसलिए इस डेट को टाल दिया जाए। 12-13 जुलाई के बजाय 8-9 अगस्त को कर लिया जाए तो बेटर रहेगा। और आगे हम देखेंगे अगले संदेश में, अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश, इसी विषय के अंतर्गत जो अगला भाग लेकर हम आएंगे उसमें हम जरूर आपको बताएंगे कि आखिर में सम्मेलन की डेट कौन सी डिसाइड हुई। और इसके बाद आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने ये जरूर समझ लिया होगा कि बाबा साहब का नाम को लेकर यहाँ पर किसी तरह का किसी को कोई संदेह नहीं था गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निकल कर आया और आगे का हम नेक्स्ट भाग में ज़रूर आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण इस समय डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो प्रक्रिया है वो चल रही है और यहाँ पर हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश तो समाप्त होता है, लेकिन बाबा साहब का एक अधूरी इच्छा है वैचारिक सेंटर बनाने की, जिस पर इस समय काम चल रहा है बहुत तेज गति से। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज करने के बाद इस पर इस समय काम चल रहा है, निर्माणाधीन प्रक्रिया है। SBI अकाउंट नंबर IFC कोड बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति के नाम से ये अकाउंट है, इसलिए दिया गया है कि आप भी अपना बहुमूल्य योगदान जरूर करें। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली एवं प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि संकलन करता है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। आज दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।